इस्लामाबाद पुलिस का ASI नवीद इकबाल बच्चों को मरी घुमाने लाया था। बर्फ देखी आपने? फिलहाल साहब कैसा सफर रहा? बहुत अच्छा सफर है। वापिस जाना है? नहीं। वापिस नहीं जाना। मर्दान के 4 दोस्तों ने खूब हल्ला गुल्ला किया और मरी में सेल्फियां बनाई। ये इन सब का सफर आखिरत था। 16 लोग मर गए, ये 4 लोग भी गाड़ी के अंदर मर गए। प्लीज हेल्प के लिए किसी को भेजिए। ASI नवीद इकबाल बच्चों के साथ फंस गए तो फोन कॉल भी की। 18 घंटे हो गए तकरीबन सानू इंतजार करते हैं, बल्कि 20 हो गए थे। अल्लाह करे यार कोई सिस्टम बन मुझे बहुत परेशान हो गए। गुजरांवाला के इन रिश्तेदारों, मर्दान के दोस्तों और नवीद इकबाल की फैमिली समेत कम से कम 22 अफराद बर्फ की कब्र में दफन हो गए। 16 लोग मर गए, ये 4 लोग भी गाड़ी के अंदर मर गए। मलका को हिसार में 1 लाख गाड़ियां दाखिल तो हो गईं, लेकिन शदीद बर्फबारी ने निकलने की राहें मसदूद कर दी। लोग हीटर चलाकर रात गाड़ी में ही सो गए। जहरीली गैस ने उन्हें अब्दी नींद सुला दिया। मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है, ये आपने इस रिपोर्ट में जाना। ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त क्या है, किस हद तक रेस्क्यू का काम मुकम्मल कर लिया गया, ये सब जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे बाबर मलिक से। बाबर, कहिएगा आप कहाँ मौजूद हैं और आपके इर्द गिर्द सूरत हाल क्या है, और ये रेस्क्यू का अमल किस हद तक मुकम्मल हुआ है? आज ही इस वक्त मैं मरी एक्सप्रेस वे यानी कि मरी लोअर टोपा के मकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ से रेस्क्यू का एक हेडक्वार्टर तकरीबन बनाया गया है। हैवी मशीनरी, हैवी डिप्लॉय यहाँ की जाती है और फिर जब ज़रूरत हो तो इनको उस मकामात पर पहुँचाया जाता है। यहाँ पे रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन पाक फौज का, रेस्क्यू 112, पुलिस और दीगर इमदादी इदारों का जारी है। अभी तक रेस्क्यू सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है, इसको मुकम्मल नहीं किया गया और ना ही इसका हतमी बताया जा रहा है कि ये रात को ख़त्म होगा या कल दिन तक जारी रहेगा, क्योंकि मरी से आगे जो बाड़ियाँ हैं और रत्ती मिट्टी और इससे आगे बाड़ियाँ का जो मकाम है वो इलाके और डूंगा गली के इलाके और नथिया गली, शांगला गली के इलाके शदीद मुतासर हैं। ज़्यादातर सयाह यहाँ पे चूँकि मरी में बड़ी तादाद में गाड़ियाँ दाखिल हुई तो होटल के किराए ज़्यादा होने की वजह से वो KP के इलाके, नथिया गली और उधर जाने की कोशिश में वो वहाँ पे फंसे और वहाँ ज़्यादा कल्जोरिटी जो गुलडन्ना के मकाम पर जो एक ज़्यादातर जो गाड़ियाँ फंसी थी उसमें हलाकतें हुई। लेकिन अभी तक पाक फ़ौज के जवान और उनकी हैवी मशीनरी, रेस्क्यू और दीगर इमदादी अदारे और पुलिस खुसूसी तौर पर वो जहाँ पे मौजूद हैं और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से सारी सूरत हाल की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। और बाबर ये बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, एग्जैक्टली बताइएगा कि अब भी सयाह फंसे हुए हैं या तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है, उन तक पहुँच गई रेस्क्यू टीम्स? देखें, इससे कबल तकरीबन मरी में तो पहले बिजली की सप्लाई मुअत्तल थी। अब बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी जो है वो बहाल हुई है, लेकिन रेस्क्यू एंड और सर्च एंड रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है। कुछ लोग होटलों में, कुछ गाड़ियों में फंसे हुए थे और वो उनको मुख्तलिफ बसों में, फ्लाइंग कोचेस में भरकर पिंडी इस्लामाबाद मुंतकिल किया जा रहा है। यहाँ पे मकामी तौर पर अगर देखा जाए तो ज़्यादातर दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में वुज़रा और बशीर जो हैं, जो पोजीशन में भी हैं, उनके यहाँ पे बड़े बड़े आलीशान बंगलौज हैं, घर हैं। अगर वो अपने घर या बंगले खोल दें इन लोगों के लिए, रेस्क्यू के लिए, इमदादी कामों के लिए, तो इससे भी बड़ी जो है लोगों को मदद मिल सकती है। गो के ऐसा नहीं किया गया क्योंकि लोग हैं जो शहरी हैं इस इलाके के मकीन हैं, वो अपनी मदद आपके तहत भी रेस्क्यू सर्विसेज में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। बाबर, ये कहिए कि कहीं से ऐसी कोई इत्तला तो नहीं आ रही कि कहीं कोई एक आइसोलेटेड फैमिली हो जिसे मदद की ज़रूरत हो? जैसे शाम 6 बजे भी हमने एक फैमिली की शेख रशीद साहब से बात करवाई, इस तरह की कोई और फैमिली नहीं, जो जहाँ था उस तक रेस्क्यू टीम पहुंची है? जी हाँ, मैक्सिमम तो ऐसा ही हो चुका है और क्योंकि मरी का जो एरिया है उसको तकरीबन मैक्सिमम क्लियर किया गया है, क्योंकि ज़्यादातर बर्फ़बारी इस गुलडन्ना के मकाम और उससे आगे हुई है। वहाँ पे अभी रात है और सर्च लाइट्स, हैवी लाइट्स लगाकर
रेस्क्यू का ऑपरेशन किया जा रहा है, क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ी है और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इन बर्फ़ के जो इतनी ज़्यादा, देखें ना इसकी हाइट देखें कितनी है और गाड़ी की हाइट कितनी होती है। यहाँ तो कम है, लेकिन जो ज़्यादा मुतासरा इलाके हैं वो गाड़ियाँ दबे होने की इतलात पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और उसको मुकम्मल करने का अभी ऐलान या उसको ख़त्म करने का ऐलान बाबर मलिक, आप अपडेट कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मनाजिर भी हम अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं, मरी के ही ये मनाजिर हैं कि जहाँ पर इस वक्त जो मुतासरीन हैं उन तक जो रज़ाकार हैं मुख्तलिफ तंजीमों के, उनके पास वो पहुँचे हैं, उन्हें खाना फराहम किया जा रहा है, बच्चों के लिए दूध दिया जा रहा है, पानी की बोतलें दी जा रही हैं, गर्म कपड़े उन तक पहुँचाए जा रहे हैं। यकीनन ये ऐसी सूरत हाल है जिसका आज से पहले मरी जाने वालों को या मरी में रहने वालों को सामना नहीं करना पड़ा। एक अंदोहनाक वाक़या हुआ जिसके बाद अब तमाम ही लोग मदद करने के लिए बाहर निकल रहे हैं, हर कोई अपनी हैसियत अपनी इस्तिताअत के मुताबिक मदद भी कर रहे हैं, लेकिन सब लोग एक जैसे भी ऐसे में नजर नहीं आए। बिल्कुल, और उस बारे में आपको बता, मरी के होटल मालिकान की बेहिसी भी अमवात की वजह बनी है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने बताया कि कई लोग महंगे होटल की वजह से गाड़ियों में सोए। सयाहों ने बताया कि होटल वाले एक रात का किराया 20 से 50 हज़ार मांग रहे हैं। जो बात हुई है इसमें ज्यादातर वजह जो है गाड़ियों में लोग सोए हैं, होटलों में नहीं गए, होटलों के किराए ज्यादा थे। होटल वाले जो बहुत नाइंसाफी कर रहे हैं, किराया मांग रहे हैं सर 20-25 हज़ार, 30 हज़ार, 50 हज़ार रेट रखा हुआ है इन्होंने। किराया 22 हज़ार, 20 हज़ार। कितना किराया? 20 हज़ार, 22 हज़ार। तो आप क्या समझ के आए थे कितने कितने किराया होना चाहिए? हमने समझा 4 हज़ार, 5 हज़ार होगा। लोग ठंड नहीं बल्कि हीटर चलाने से मरे। मरी से तहरीक इंसाफ के MNA सदाकत अली अब्बासी ने कहा, लोग गाड़ियों में हीटर चलाकर सो गए जिसकी वजह से अमवात हुई। ट्रैफिक नहीं थी, ये नथिया गली से लोग वापस मरी की तरफ आ रहे थे और कुछ लोग मरी से नथिया गली की तरफ जा रहे थे। उलडन्ना उधर से लेके बारियां तक ये अमवात हुई हैं, जहाँ हैवी स्नोफॉल हुई, दरमियान में बहुत सारे दरख्त गिरे, बहुत सारे खंबे गिरे, जिससे रोड क्लियरेंस जो मशीनरी थी वो नहीं जा सकी। मरी शहर में एंट्री पॉसिबल नहीं थी, वो चुके रात को बंद कर दी गई थी। सर्दी बहुत थी, लोगों ने हीटर चलाए और ज्यादा देर हीटर चले बर्फबारी में, तो उससे जो वो फ्यूम्स निकलते हैं उससे वो लोगों के दम घुटे और जो लोग जैसे लेटे थे वैसे उनकी डेथ होगी। सर्दी से कोई नहीं टिका और उस तरह लोगों ने गाड़ियों में अंदर लोगों की डेथ हुई। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने गलती का एतराफ़ कर लिया। फवाद चौधरी ने बढ़ती आबादी को जिम्मेदार ठहराया। शहबाज गिल ने कहा, लोगों को एहतियात करना चाहिए थी। हमारी हेल्प की जाए। दुनिया में ऐसा हो जाता है जब बहुत हैवी स्नोफॉल होती है और कम वक्त में बहुत ज्यादा लोग, पॉपुलेशन का इतना बड़ा मसला है आबादी का। आज के बाद नसीहत हो गई है ना, पहले रोका नहीं गया था, हमसे गलती हुई है। मरी सानहे पर वजीरों के अजीबो गरीब बयान। शेख रशीद ने कहा, गलती हो गई। वजीर दाखिला कहने लगे, नसीहत हो गई है, आइंदा रास्ता पहले बंद कर देंगे। गलती हुई है, हमने 6 बजे बंद किया मरी जाना, ये हमें कल सुबह दोपहर कोई बंद कर देना। आज के बाद नसीहत हो गई है, मैंने पैदल रास्ता भी बंद कर दिया। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ज्यादा आबादी को सानहे की वजह करार दे दिया। इंतजामिया कैसे रुके? लाखों गाड़ियां, हजारों गाड़ियां, लाखों लोग आ जाए, वो कैसे रुकेंगे? हमारा एक पॉपुलेशन का इतना बड़ा मसला है, आबादी का बढ़ना कितना बड़ा मसला बने। बड़ी तौर के ऊपर इसके ऊपर जंगी बुनियादों पे काम करना होगा। मावन खुसूसी शहबाज गिल बोले, वो अमेरिका में रहते थे तो गाड़ी में कंबल रख कर निकलते थे। पूरी दुनिया में हो जाता है जब बहुत हैवी स्नोफॉल होती है। मैं अमेरिका में रहा हूँ और हम गाड़ी के अंदर कंबल और अपना पूरा सामान रखते थे। लोगों की ट्रेनिंग है स्नो के बारे में। मैं शिकागो एरिया में रहता था तो हम परमानेंटली गाड़ी के अंदर पूरी किट पड़ी होती थी गाड़ी के अंदर। मरी में 20 जानें जाया हो गईं, हुकूमत जिम्मेदारों के तायुन तक में नाकाम रही।